हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको गीजर के बारे में। गीजर के अंदर क्या क्या सामान लगे रहते हैं और उसका उपयोग किस तरीके से होता है और उसके चेकिंग किस तरीके से करते हैं, बिल्कुल डिटेल के साथ आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, गीजर के अंदर क्या क्या पार्ट लगे रहते हैं, इधर आ जाइए। ये अपने इसे बोलते हैं हीटिंग एलिमेंट। क्या है हीटिंग एलिमेंट? इस पर न्यूट्रल फेस की सप्लाई जाती है, तब जाके अपने पानी गर्म करती है। इसी के माध्यम से अपने पानी गर्म होता है। अब ये पानी गर्म हो जाता है तो पानी गर्म होने के बाद कट होने की जरूरत भी रहती है, तो उसे कट करने का काम ये अपने थर्मोस्टेट रहते हैं। जो भी थर्मोस्टेट यूज करते हैं गीजर के अंदर, सभी आपको देख सकते हो। एक तो इस तरीके से यूज करते हैं, एक अपने इस तरीके से अपने थर्मोस्टेट यूज करते हैं। किसका क्या काम होता है, किस तरह से कट करते हैं, मैं आपको इसके बारे में बताता जाऊंगा। उसकी चेकिंग भी साथ साथ करके बताऊंगा आपको। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसकी रोड की चेकिंग करके बताता हूँ, हीटिंग एलिमेंट की। ठीक है, आप पास आ जाइए। हीटिंग एलिमेंट की चेकिंग किस तरह से करेंगे, जैसे ये अपने मीटर है, मीटर को अपने कंटिन्यूटी पॉइंट पे करेंगे। ठीक है, मीटर को अपने कंटिन्यूटी पॉइंट पे सेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों लीड को अपने इस जगह लगाएंगे। ठीक है, दोनों लीड को इस जगह लगाएंगे तो कुछ मान शो होना चाहिए। ठीक है, अगर कुछ मान शो होता है, या अगर सीरीज से चेक कर रहे हैं तो सीरीज के भी दो ही वायर रहेंगे, तो इस तरह से सीरीज का बल्ब जलता है या मीटर के अंदर अपना कोई मान शो होता है, तो अपने हीटिंग एलिमेंट अपने सही है। ठीक है, पहली स्थिति में तो ये, एक और स्थिति में ये अपने करंट मारती है। तो किस स्थिति में करंट मारेगी दोस्तों, ये अपने तो एक तार को तो अपने बॉडी पे लगाएंगे। ठीक है, एक तार को तो अपनी बॉडी पे लगा लेंगे और दूसरे तार को इस तरीके से टर्मिनल पे लगाएंगे। दोनों टर्मिनल से इस तरीके से लगा के देख लेंगे। अगर कोई अपने मीटर के अंदर मान शो होता है, ठीक है, मीटर के अंदर कोई मान शो होता है तो उसका मतलब अपने बॉडी अर्थ है, मतलब कि खराब है। ठीक है, इस तरीके से मान शो होनी चाहिए और दूसरा इस तरह की बॉडी पे लगाने के बाद अपने मान शो नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों इस तरह की स्थिति है इसकी तो सही है, अगर मान शो होता है बॉडी पे लगाने से तो खराब मानी जाएगी। ठीक है, ये अपने हीटिंग एलिमेंट की चेकिंग। उसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ थर्मोस्टेट। ठीक है, अगर सादे कंपनी के देखे होंगे आपने, नॉर्मल जो बहुत सारी कंपनी रहती है मार्केट में, अगर आपने देखा होंगे तो इस तरह के थर्मोस्टेट देखे होंगे। वो कोई जैसे वोल्टास हो, अपना हायर हो, इस तरीके से कोई कंपनी है तो उसमें इस तरीके से अपने थर्मोस्टेट मिलते हैं। तो एक बार आपको लोकल कंपनी के बताता हूँ मैं आपको। इसे बोलते हैं अपने रीसेट थर्मोस्टेट, है ना। अपने हिसाब से कट ये सेट कर सकते हैं इसके माध्यम, पेचकस के माध्यम से। और जितना आप लोगों को गर्म पानी करना है, जैसे 55 डिग्री, 65 डिग्री सब लिखा रहा है, 75 डिग्री, तो कितने डिग्री पे अपने पानी को कट कराना है, तो अपने पेचकस से एक बार सेट करके उसके बाद हीटर एलिमेंट को अपने सप्लाई देते हैं। ठीक है, वायरिंग मैंने आपको बता रखी है वायरिंग। ठीक है, चैनल पर जाकर देखोगे तो आपको गीजर की वायरिंग आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, आप प्ले लिस्ट के अंदर भी जाके देख सकते हो, तो वहाँ भी आपको प्ले लिस्ट के अंदर आपको गीजर के नाम से वायरिंग की आपको सब वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, इसकी चेकिंग किस तरह से करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये तो है रीसेट थर्मोस्टेट। ये आपने सेट करने के बाद आपने जैसे आपने 55 पे सेट कर दिया अपन ने, तो 55 पानी का टेम्परेचर अपना 55 डिग्री होता है, ये सप्लाई आउट करना बंद कर देगा। ठीक है, इसमें दो पॉइंट होते हैं, किस तरीके से, एक इधर से एक इधर से। अगर इस तरीके से अपने सप्लाई कंटिन्यूटी बताता है, अगर इस तरीके से अपने कंटिन्यूटी बताता है ये, तो उसका मतलब सही है। ठीक है, बता रहा कंटिन्यूटी, तो इस तरीके से अपने मीटर के अंदर मान शो होता है तो अपना सही है, अगर मान शो नहीं होता तो अपना खराब है। और दूसरी स्थिति, ये बॉडी अर्थ भी बताने नहीं चाहिए। अगर एक पिन अपने टर्मिनल पर लगाएंगे, है ना, एक तो यहाँ लगा देंगे, दूसरा अपने बॉडी पे लगाएंगे। अगर कोई मान शो होता है तो अपने बॉडी अर्थ मारे हो जाएगा, मतलब कि अपना करंट आने लग जाएगा गीजर के अंदर, तो इस तरीके से बॉडी अर्थ भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसकी चेकिंग एक और, अपने अगर सप्लाई आउट कर रहा और सप्लाई 55 डिग्री आने के बाद भी कट नहीं कर रहा, तो उस स्थिति में भी अपना खराब है। ठीक है, पानी आवश्यकता से ज़्यादा गर्म हो रहा है तो फिर भी अपना खराब माना जाएगा। अब ये तो है अपने रीसेट थर्मोस्टेट। रीसेट मतलब अपने सेट कर सकते हैं। एक आता है ऑटो कट थर्मोस्टेट, ये दोनों एक साथ यूज होते हैं। ठीक है, ऑटो कट थर्मोस्टेट, इसमें क्या होता है ऑटो कट थर्मोस्टेट में, जैसे आपने 55 डिग्री पे इसे सेट किया तो ये उससे ऊपर आने के बाद ये कट करेगा। कट का ये अपने नीचे की तरफ मिलती है ये, है ना। इसमें भी दो ही पॉइंट होते हैं तार जोड़ने के लिए, एक इधर से और इधर, एक इधर रहता है। तो इस तरीके से कंटिन्यूटी शो होती है, तो अपना सही है। वो एक और अपने बॉडी अर्थ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये काम नहीं करता है, किसी कारण से ये खराब हो जाता है, तो ये अपने एक बटन टाइप नजर आ रहा है आपको, ये बटन टाइप अपने ऊपर की तरफ आ जाता है, जिससे अपने ये थर्मोस्टेट संकेत कर देगा नो मेरा आगे वाला थर्मोस्टेट खराब हो चुका है, इसलिए ये बटन अपने ऊपर की तरफ आता है। ठीक है, तो इन दोनों की थर्मोस्टेट की चेकिंग इस तरह से करते हैं कि अपने नॉर्मल कंपनी में जो लोकल कंपनी रहती है उसके अंदर इस तरह के थर्मोस्टेट यूज होते हैं, और जो कंपनी रहती है हायर हो, वोल्टास हो, एलजी हो, तो उनमें इस तरह से अपने थर्मोस्टेट रहते हैं। जैसे आप एक को देख सकते हैं, ये को अपने हायर कंपनी का गीजर है। ठीक है, उसके अंदर इसी तरह के थर्मोस्टेट नजर आएंगे आपको। तो उसकी चेकिंग किस तरह से करोगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो इसके अंदर इसी तरीके से अपने थर्मोस्टेट लगे हुए हैं। एक तो ये वाला, ठीक है, ये वाला देखो, ये सेम ये वाला
थर्मोस्टेट है इसके अंदर, सेम ये वाला थर्मोस्टेट इसके अंदर है। उसी तरीके से आपने एक और ये रीसेट वाला, जो मतलब कि आपने सेट कर सकते हैं कितने डिग्री पे आपने कट कराना या कम ज़्यादा, इस पर इस तरीके से लिखा रहा है ना। तो अब इसकी चेकिंग किस तरीके से करोगे, अब मैं अब आपको बताता हूँ। इसके अंदर भी 2 ही पॉइंट थे, इसके अंदर भी सप्लाई इन कराने के लिए ना आउट कराने के लिए 2 ही पॉइंट थे, इसके अंदर भी 2 ही है, ठीक है। इसके अंदर भी 2 ही है, तो किस तरीके से करेंगे, ये ऑन करने के बाद दोस्तों ये अपना ऑफ भी होता है, तो इसे ऑन करने के बाद इस तरीके से मीटर पर लगाएंगे, है ना। मीटर की नोब को दोनों लगाएंगे तो कंटिन्यूटी बतानी चाहिए, ठीक है। कंटिन्यूटी बताता है तो अपने सही है, अगर कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है तो अपने उस स्थिति में खराब माना जाएगा। एक और अपने ये इसकी पूछ है पीछे की तरफ, इस पूछ पे लगाने के बाद दोनों टर्मिनल पर अपने इस तरीके से बारी बारी से लगाएंगे। अगर कोई अपने अर्थ आता है, अपने मीटर के अंदर कोई मान शो होता है इस तरीके से लगाने पर, किस तरीके से लगाना एक बार मैं आपको बताता हूँ, है ना। एक पिन को तो वही बॉडी पे और दूसरी पिन को इस तरीके से दोनों टर्मिनल पर बारी बारी से लगा देंगे। कोई मान शो हो रहा है मीटर के अंदर तो खराब है, और मान शो नहीं होता है और फिर भी ये अपने कट नहीं करता है, पानी को गर्म होने के बाद भी कट नहीं करता है, तो ये अपने खराब माना जाएगा, ठीक है। खराबी में 2 खराबी, या तो अपने इसका मान ये काम कर रहा है जो अपने जैसे 75 पे या 65 पे, तो इतने डिग्री पे या 55 पे इतने डिग्री पानी आने के बाद भी कट नहीं करता है, तो ये अपना खराब है। कट करना चाहिए पानी को, एक लिमिटेड ठंडा कराना है अपने पानी को। उसी तरीके से अपने ऑटो कट थर्मोस्टेट, जिस तरीके से ऑटो कट थर्मोस्टेट ये था, उसी तरीके से इसके अंदर एक बटन है, ठीक है। जब ये खराब होता है तब जाकर ये अपने बटन ऊपर की तरफ आता है, तो तब जाकर अपन क्या करते हैं, ये इस चीज चेंज करके इस बटन को नीचे की तरफ अपने पुश कर देंगे, तो ये अपने काम करने लग जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर 2 पॉइंट है, अब किस तरह से चेकिंग करेंगे, 2 पॉइंट है तो ये अपने इधर से इधर सप्लाई आउट करनी चाहिए। दोस्तों आपको 2 पॉइंट इधर नजर आते हैं और 2 पॉइंट इधर नजर आ रहे होंगे, ठीक है। इसके अंदर न्यूट्रल फेज इधर से इन कराएंगे और न्यूट्रल फेज आपको इधर से मिल जाएंगे। तो ये अगर इस तरीके से अपना आउट करता है, तो इस तरीके से अपना आउट करता है तो अपना सही माना जाएगा, ठीक है। बटन दबाने पर, ठीक है, इस तरह के बटन दबने के बाद अपने इस तरह से सप्लाई आउट करेगा, तो अपना उसका मतलब सही है, ठीक है। उसी तरह के दूसरे टर्मिनल में देख लेंगे अपने, ठीक है। इस तरीके से दूसरे टर्मिनल के अंदर इस तरीके से दोनों टर्मिनल से सप्लाई आउट होती है, इधर से भी आउट होगी, इधर सप्लाई आने लग जाती है, तो अपने सही है। अगर सप्लाई आउट नहीं होती है तो इस थर्मोस्टेट को अपने खराब माना जाएगा, ठीक है। इसे पुश करने पर नीचे की तरफ रहेगा और ये अपने जब ये खराब हो जाएगा तो ये अपने बटन अपने ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने थर्मोस्टेट की अपने सबकी चेकिंग कर सकते हैं। तो ठीक है, गीजर के अंदर अपने और इंडिकेटर वगैरह भी यूज करते हैं, उसकी चेकिंग किस तरह से करते हैं मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। इंडिकेटर भी अपने 2 तरह से आते हैं, ठीक है। इंडिकेटर भी अपने 2 तरीके से आते हैं। एक इंडिकेटर तो इस तरीके से है ना, एक इंडिकेटर तो आपको इस तरीके से मिलेगा, ये 2 तार वाला, ठीक है। इसमें कलर चेंज हो सकता है, अलग अलग कलर का आ सकता है ये, पर आपको 2 तार वाला मिलेगा। इसके अंदर क्या है, एक में न्यूट्रल दूसरे में फेस देंगे। अगर एक में न्यूट्रल दूसरे में फेस देंगे, अगर इंडिकेटर अपना चलता है तो सही माना जाएगा, अगर नहीं चलता है तो अपने खराब है, तो अपन क्या करेंगे, दूसरा इंडिकेटर अपने यूज कर लेंगे, ठीक है। उसी तरीके से अपने एक इंडिकेटर इस तरीके से नजर आता है आपको, सभी गीजरों में इस तरीके से इंडिकेटर मिलेंगे आपको। एक और इंडिकेटर अपने इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये अपने एक साधारण बल्ब के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट आपने न्यूट्रल फेस की सप्लाई नहीं देनी, इसमें बीच में लगता है एक रेजिस्टेंस, ठीक है। इस तरीके से अपने रेजिस्टेंस लगता है। रेजिस्टेंस लगाने के बाद अगर ये अपने काम करता है, इंडिकेटर ये बल्ब जलता है, तो अपने सही मानेगी ये रेजिस्टेंस आप इस तरह से देख सकते हो, ठीक है। रेजिस्टेंस है, ये अपने बल्ब है, तो ये डायरेक्ट अगर न्यूट्रल फेस देंगे तो अपने खराब हो जाएगा बल्ब, तो रेजिस्टेंस के माध्यम से इसे न्यूट्रल फेस देंगे। इंडिकेटर का काम होता है संकेत करना, इसके अंदर सप्लाई है कि नहीं है, या रनिंग स्थिति में है कि नहीं अपना गीजर, तो उस चीज को दर्शाने का अपने इस इंडिकेटर का होता है, ठीक है। ठीक है, जो भी अपने गीजर के अंदर यूज करते हैं थर्मोस्टेट, तो किस तरीके से अपने चेकिंग की जाती है मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ सके। और जिसको भी एसी, फ्रिज, आरओ, वॉशिंग मशीन, गीजर, आटा चक्की, हाउस वायरिंग, किसी का भी काम सीखना हो तो आप हमारे टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आकर आसानी से काम सीख सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।